Hello students, we were discussing chapter 3 atoms and molecules. We had discussed about atom. Let's start with atomic mass. The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relative difficult task, अब साइंटिस्ट को क्या लगा कि हम एक एटम का एटॉमिक मास देखें, मेज़र करें. सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि अब एक सिर्फ अकेले एटम का मास मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations in the compound form. लेकिन जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस थे वो डिटरमाइन कर लिए गए थे इन लॉस के हेल्प से. हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से अपन डिनोट करते हैं, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनती है. It was observed experimentally that 3 grams of carbons combine with 4 grams of oxygen to form CO. तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलती है और CO बनाती है. तो अपन ऐसे अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट मास ऑफ ऑक्सीजन. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को पहले AMU से एब्रीविएट करते थे, मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, लेकिन अभी देखा जाए IUPAC के हिसाब से तो इसको U से दिखाते हैं. U मीन्स यूनिफाइड मास. सो इट इज़ एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम. देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 and oxygen an atomic mass of 1.33. However, it is more convenient that we to have these numbers as whole numbers, nearly whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. तो पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन को यूनिट की तरह यूज़ किया. अब ये रेलेवेंट भी था. इसकी कुछ रीजंस हैं, जैसे ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स, है ना. बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्शन करता है और कंपाउंड्स बनाता है. दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स. होल नंबर्स के फॉर्म में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के मास मिलते हैं. इसलिए 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट आई, जो थी कार्बन 12 आइसोटोप. इसको चूज़ किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस के जैसे, ताकि और इससे एटॉमिक मास मेज़र किए जाने लगे. 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12. 1/12 the mass of one atom of C12. The relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. तो जैसे हम कह सकते हैं, जो कार्बन 12 का मास होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ C12 एटम. अब मान लीजिए इससे कोई फ्रूट सेलर है और वो अपना फ्रूट सेल कर रहा है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है. तो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, वाटरमेलन लिया और कह रहा है दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स. मतलब 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट. तो ही मेक्स इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग relative to the mass of one piece of the watermelon. Now he sell his fruits by relative fruits mass unit, जिसे FMU से दिखा सकते हैं अपन.
ऐसे ही similarly the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom is compared to 1 by 12 the mass of one carbon 12 atom. यहाँ टेबल 3.2 में एटॉमिक मास दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40. अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट. एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये हम जानते ही हैं. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो ये जो एटम होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं लार्ज नंबर्स में टू फॉर्म द मैटर, और ये इसी मैटर को अपन देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं. Next, what is a molecule? A molecule is in general group of two or more atoms that are chemically bonded together. तो हम जनरल में क्या कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं जो केमिकली बॉन्डेड हैं, मतलब उनके बीच में केमिकल बॉन्ड है जो टाइटली हेल्ड हैं एक दूसरे के साथ और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. तो molecule ही ऐसा छोटा सा अपन कह सकते हैं छोटा सा पार्टिकल है एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकता है. और अगर हम कहें कि कोई अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर सारी किसी भी एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी उस सब्सटेंस में. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और ये मिलकर क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. The molecules of an elements are constituted by the same types of atom. Molecules of many elements such as argon, helium are made up of only one atom of that element. But this is not the case with most of the non-metals. Non-metals में ऐसा नहीं होगा. जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करें ऑक्सीजन की, तो जो ऑक्सीजन है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है. इसी तरीके से डायटोमिक है तो इसको अपन O2 से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, O3, जिसे हम ओजोन के नाम से जानते हैं. द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज इट्स एटोमिसिटी, और इसी को एटोमिसिटी कहते हैं. Molecules of metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together. ये नेक्स्ट टेबल 3.3 में एटोमिसिटी दिखा रखी है कुछ एलिमेंट्स की. इसमें नॉन मेटल एंड मेटल्स में इनको कैटेगराइज करके इसके अकॉर्डिंग इसकी एटोमिसिटी दिखा रखी है. Molecules of compounds. Atom of different element joined together in definite proportion to form molecules of compound, ये हम जानते हैं. Few examples are given. टेबल 3.4 में आप देखेंगे, जैसे वाटर कंपाउंड तो अपना वाटर है, कौन कौन मिलके बनाता है इसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका रेशियो 1:8. नेक्स्ट अमोनिया.
अमोनिया होता है, अमोनिया को अपन NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो इसका मास देखें तो 14:3। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई है और इसका रेशियो बाय मास है 3:8। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एन आयन? कंपाउंड्स composed of metals and non-metals contain charged species। अब जो भी कंपाउंड्स हैं मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, उनके अंदर चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, मीन्स उनके ऊपर चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। द चार्ज स्पीशीज़ आर नोन एज आयन्स, और इन्हीं चार्ज स्पीशीज़ को अपन क्या कहते हैं? आयन। एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ कॉल्ड एन एनायन। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको अपन एनायन के नाम से जानते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको कैटायन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिससे अपन NaCl से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये किस किस से मिलकर बना रहा है? इसके अंदर Na है और Cl है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो ये होगा है, तो जब हम सोडियम पे देखेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोराइड को देखेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब सोडियम तो यहाँ पे कैटायन है और क्लोराइड यहाँ पे एनायन है। आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स that have a net charge on them. A group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. We shall learn more about the formation of ions in chapter 4. टेबल 3.5 में आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स बता रखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और इस साइड में इनके रेशियो दे रखे हैं, रेशियो बाय मास। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।